मैं तुमसे आज एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ, और सच ये है कि इस दुनिया में एक ही धर्म चलता है और उस धर्म का नाम है पैसा। तुमने देखा है ना, जब कोई अमीर आदमी मंदिर में जाता है तो पुजारी खुद दौड़ कर आता है, प्रसाद पहले उसे मिलता है। भगवान की मूर्ति के सामने भी गरीब को पीछे ढकेल दिया जाता है, भगवान भी वहाँ अमीरों की सुनता है। ये कैसा भगवान है, ये कैसा धर्म है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम सच को देखो, जैसा है वैसा देखो, बिना निर्णय के, बिना निंदा के, क्योंकि जो सच को जैसा है वैसा देख लेता है वही मुक्त होता है, और जो आंखें मूंद लेता है वह गुलाम बना रहता है पैसे का भी और अपने भ्रम का भी। सुनो ध्यान से, इस पृथ्वी पर जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, जितनी भी इज्जत है, जितना भी प्रेम दिखता है, उसके पीछे झांक कर देखो, 90% मामलों में तुम्हें पैसा दिखेगा। एक धागा, एक सोने का धागा जो सब रिश्तों को एक साथ बांधे हुए है। एक आदमी है, गांव में रहता है, ईमानदार है, मेहनती है, अच्छा इंसान है, पर उसके पास पैसे नहीं है। उसकी इज्जत क्या है गांव में? लोग उसे देखते भी नहीं, उसकी बात कोई नहीं सुनता, वो बोलता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। वही आदमी कल उसे लॉटरी लग गई, करोड़पति हो गया, और देखो क्या होता है। वही लोग जो कल उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, आज उसके दरवाजे पर खड़े हैं। वही पड़ोसी जो नाक चढ़ाकर निकलता था, आज सलाम ठोकता है। वही नेता जो उसे पहचानता नहीं था, आज उससे हाथ मिलाना चाहता है। क्या बदला? इंसान तो वही है, उसकी आत्मा वही है, उसका स्वभाव वही है। बदला क्या? बस उसके बैंक खाते में कुछ शून्य जुड़ गए और दुनिया की नज़र बदल गई। ये इज्जत नहीं है, ये इज्जत का नाटक है। ये सम्मान नहीं है, ये सम्मान की भीख है जो पैसे के बदले में मिलती है। और जो इस भीख को इज्जत समझ बैठे वह सबसे बड़ा मूर्ख है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बड़े बड़े अमीर, उनके चारों तरफ भीड़ है, चाटुकार हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, पर क्या वे खुश हैं? क्या उन्हें सच्चा प्रेम मिला? रात को जब अकेले होते हैं, जब नौकर चले जाते हैं, जब मेहमान चले जाते हैं, तब वे कितने अकेले होते हैं। उस अकेलेपन में पैसा साथ नहीं देता। पर यह दूसरी बात है। पहले सच को पूरा देखो। दुनिया पैसे को सलाम करती है, यह सच है, इसे स्वीकार करो, इसे देखो, इससे मुंह मत चुराओ। तुम कहोगे ओशो, प्रेम तो पैसे से नहीं बिकता। मैं मुस्कुराता हूँ जब कोई यह कहता है, क्योंकि यह वाक्य उन लोगों के मुंह से सुनाई देता है जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी या जो सच से आंखें चुरा रहे हैं। एक लड़की है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, उसके घर में 2 लड़के आते हैं। एक गरीब है, सच्चा प्रेम करता है हृदय से। दूसरा अमीर है, शायद उतना प्रेम नहीं है, पर गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। माँ बाप किसे चुनेंगे? 90% मामलों में अमीर को। और माँ बाप को दोष मत दो, वे गलत नहीं हैं। वे इस दुनिया की सच्चाई जानते हैं। वे जानते हैं कि प्रेम से पेट नहीं भरता। वे जानते हैं कि बच्चों को भविष्य चाहिए, पर इस सच को मानते हुए वे यह भी जानते हैं, और वे इसे कहते नहीं कि सच्चाई जानते हैं। वे जानते हैं कि प्रेम से पेट नहीं भरता। वे जानते हैं कि बच्चों को भविष्य चाहिए। वे एक सौदा कर रहे हैं, प्रेम की जगह सुरक्षा को चुन रहे हैं। और ये सौदा सिर्फ शादी में नहीं होता, दोस्ती में भी होता है। बताओ तुम्हारे कितने दोस्त हैं जो तब भी तुम्हारे साथ होंगे जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, जब नौकरी जाए, जब व्यापार डूबे, जब घर बिके। उंगलियों पर गिन सकते हो, और शायद वे भी ना हो। ये दुखद है, हाँ, ये कड़वा है, हाँ, पर यही सच है। और सच को सुनने की हिम्मत जिसमें है वही आगे बढ़ सकता है। बाकी सब बेहोशी में जी रहे हैं। मैं देखता हूँ जब कोई मुझसे पूछता है कि ओशो, क्या पैसा सब कुछ है? तो मैं कहता हूँ नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। पर इस दुनिया में, इस संसार में जैसा चल रहा है, पैसे के बिना बहुत कुछ नहीं है। यह फर्क समझो। एक बात और सुनो, और ये और भी कड़वी है। इस समाज ने गरीबी को एक तरह का पाप बना दिया है।
गरीब आदमी को खुद लगता है कि वो गुनहगार है, उसे झुककर रहना पड़ता है, माफ़ी मांगते हुए जीना पड़ता है, जैसे वो जन्म से ही कोई अपराध करके आया हो। और अमीर को बताना नहीं पड़ता कि वो ठीक है। उसकी गाड़ी बोलती है, उसका बंगला बोलता है, उसके कपड़े बोलते हैं, हर जगह रास्ता उसके लिए खुलता है, हर दरवाज़ा उसके लिए चौड़ा हो जाता है। तुमने देखा होगा अस्पताल में, अगर पैसे हैं तो बेड मिलता है, डॉक्टर मिलता है, दवाई मिलती है। अगर पैसे नहीं हैं तो इंतज़ार करो, कभी कभी उस इंतज़ार में जान चली जाती है। भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं ये सुनते आए हो, पर अस्पताल में पैसे हों तो देर भी नहीं, कोर्ट में न्याय। पैसे हैं तो वकील मिलता है, अच्छा वकील जो हर पेच जानता है। गरीब को सरकारी वकील मिलता है जो शायद उसकी फाइल पढ़ भी न सके। न्याय अंधा होता है ये कहा जाता है, पर न्याय के तराजू में एक पलड़े पर पैसा रखो, वह तराजू झुक जाता है। स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, हर जगह वही खेल है। पैसा दरवाजे खोलता है, पैसा सीटें खरीदता है, पैसा रास्ते बनाता है जहां रास्ते नहीं हैं। अब तुम पूछोगे ओशो, तो क्या करें? क्या हम पैसे के पीछे भागें? क्या जीवन का लक्ष्य पैसा बना लें? रुको, जल्दी मत करो, पहले पूरी बात सुनो। मैंने कहा दुनिया पैसे को सलाम करती है, ये सच है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा तुम्हें सुख देगा। ये दोनों अलग बातें हैं। पैसा तुम्हें समाज में जगह देगा, पर भीतर क्या होगा? मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ था, अरबों की संपत्ति, महलों में रहते थे, दुनिया के हर कोने में घूमते थे, पर रात को नींद नहीं आती थी। दिल में एक खालीपन था जो पैसे से नहीं भरता था, एक बेचैनी थी जो हर खरीद के बाद और बढ़ती थी। पैसा एक साधन है, पर जब साधन ही साध्य बन जाए, जब पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य बन जाए, तो आदमी यंत्र बन जाता है। वो कमाता है, खर्च करता है, फिर कमाता है और एक दिन मर जाता है बिना यह जाने कि जिया क्यों। धनपति रोथस्चाइल्ड से किसी ने पूछा, कितना पैसा काफ़ी है? उसने जवाब दिया, थोड़ा और। यही रोग है, थोड़ा और, हमेशा थोड़ा और यह थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। मैं तुमसे कह रहा हूँ, पैसे का सच देखो, पर पैसे का गुलाम मत बनो। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है। पैसा काम का है, इसे जानो। पैसा जरूरी है, इसे मानो, पर पैसे को अपना मालिक मत बनने दो। सच्चा धनवान वह नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, सच्चा धनवान वह है जो पैसे का उपयोग करे, पैसे का उपभोग न बने, जो पैसे को अपने हाथ में रखे, पैसे के हाथ का खिलौना न बने। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सब सुनाई दी होंगी ना। माँ ने कहा, दादी ने कहा, गुरु ने कहा, और साथ ही उन्हीं लोगों ने क्या किया? पड़ोसी के नए घर को देखकर ईर्ष्या की, रिश्तेदार के बेटे की नौकरी को देखकर तुलना की, अमीर दामाद के लिए ख्वाहिश रखी। यह विरोधाभास, यह दोहरापन, यही हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। मुंह से कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, मन में सोचते हैं पर पैसे के बिना कुछ नहीं। यह दोहरापन आदमी को भीतर से खोखला कर देता है। वह न तो पूरी तरह पैसे का पीछा कर पाता है, न पूरी तरह उससे मुक्त हो पाता है, बीच में अटका रहता है। और बीच में अटका आदमी वह न इधर का रहता है न उधर का। मैं कहता हूं, निर्णय करो, स्पष्ट रहो। या तो पूरी तरह संसार में उतरो, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, होशपूर्वक कमाओ, या फिर पूरी तरह संन्यास लो, संसार छोड़ो। पर ये आधे अधूरे मन से जीना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। और मैं संन्यास की बात नहीं कर रहा, उस तरह के संन्यास की जो तुम देखते हो, जहां भगवा कपड़ा पहनकर भिक्षा मांगी जाती है, पर भीतर से वही लालसाएं जलती हैं। वह संन्यास नहीं, वह नया रूप, वही पुराना पाखंड है। असली सन्यासी वह है जो बाजार में रहे, पैसा कमाए,
पर पैसे से जुड़ा न रहे, जैसे कमल कीचड़ में रहे पर कीचड़ उसे न छुए। यह कला है, यह योग है, पर अब उस बात पर आओ जो इस सब से ऊपर है। हाँ, दुनिया पैसे को सलाम करती है, ये सच है, पर क्या तुम दुनिया के लिए जी रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह है कि दुनिया तुम्हें सलाम करे? अगर हाँ, तो तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत संकुचित हो, क्योंकि जो दूसरों की नज़रों में जीता है वह खुद के लिए नहीं जीता। वो हमेशा गुलाम रहता है दूसरों की राय का, दूसरों की स्वीकृति का, दूसरों के सलाम का। सच्चा जीवन वह है जो भीतर से जिया जाए, जहाँ प्रश्न यह न हो कि दुनिया मुझे क्या मानती है, बल्कि प्रश्न यह हो कि मैं खुद को क्या मानता हूँ, मेरी अपनी दृष्टि में मैं कौन हूँ। एक राजा था, बहुत धनवान, पूरी दुनिया उसे सलाम करती थी, पर एक दिन एक फ़कीर उसके दरबार में आया। फ़कीर ने झुककर सलाम नहीं किया। राजा क्रोधित हुआ, बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? पूरी दुनिया मुझे सलाम करती है। फ़कीर ने कहा, इसीलिए तो मैंने नहीं किया, तुम्हें तो पहले से बहुत सलाम मिल रहे हैं, मेरा एक और जोड़ने से क्या होगा? और जो पूरी दुनिया से सलाम मांगता है वह गरीब है, मैं तो पहले से अमीर हूँ। वह फ़कीर सच्चा अमीर था, उसे किसी के सलाम की ज़रूरत नहीं थी। जब तुम्हें किसी के सलाम की ज़रूरत न रहे, जब तुम इतने भरपूर हो जाओ भीतर से, तब तुम सच में आज़ाद हो। तब पैसा हो या न हो, तुम हो। अब मैं तुम्हें व्यावहारिक बात करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा दोनों पैरों से ज़मीन पर खड़ा होकर आकाश की बात करता हूँ। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, इसमें कोई पाप नहीं है, धर्म ग्रंथ जो कहें, पर मैं कहता हूँ आर्थिक स्वतंत्रता एक प्रकार की आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। जब तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, जब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तब एक गहरी गरिमा आती है। पर पैसा कमाते समय होश रखो, ये पूछते रहो मैं ये क्यों कमा रहा हूँ, किसके लिए, क्या उद्देश्य है? अगर उत्तर है सुरक्षा के लिए, परिवार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, तो ठीक है। पर अगर उत्तर है दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, पड़ोसी से आगे निकलने के लिए, तो रुको, सोचो। दूसरों से आगे निकलने की दौड़ एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम एक गाड़ी खरीदते हो, पड़ोसी 2 खरीदता है। तुम 5 कमरे का घर बनाते हो, रिश्तेदार 10 कमरे का। यह दौड़ अनंत है, और इस दौड़ में जो दौड़ता है वह थकता है, टूटता है और अंत में खाली हाथ जाता है। मैंने एक बात गौर की है, जो लोग पैसे को साधन मानते हैं वे अक्सर ज़्यादा सफल होते हैं उन लोगों से जो पैसे को साध्य मानते हैं, क्योंकि जिनके लिए पैसा साधन है उनके पास एक बड़ा उद्देश्य है। वे उस उद्देश्य की खातिर काम करते हैं, और काम में जब ध्यान होता है, जब प्रेम होता है, तो पैसा खुद चल कर आता है। अपना काम खोजो, जो काम तुम्हें जीवंत करे, जो काम करते हुए तुम्हें पता ही न चले कि समय बीत गया, जो काम तुम बिना पैसे के भी करते, बस थोड़ा कम करते, उस काम में महारत हासिल करो। और जब महारत होगी पैसा आएगा, और वह पैसा तुम्हें भीतर से नहीं खाएगा। समाज एक बड़ी मशीन है, वह हर बच्चे को पैदा होते ही आकार देना शुरू कर देती है। वह कहती है यह करो, यह मत करो, यह सफलता है, यह असफलता है, यह इज्जत है, यह बेइज्जती है, और हम सब इस मशीन के पुर्जे बन जाते हैं। लेकिन समाज एक बड़ी मशीन के पुर्जे को बन जाते हैं। और इस मशीन की सबसे बड़ी चाल यह है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज जो सोचता है वही सही है, समाज जिसे सम्मान देता है वही सम्मानीय है, समाज जिसे सफल मानता है वही सफल है। पर मैं पूछता हूँ, क्या समाज ने कभी किसी महान आत्मा को पहले पहचाना? सुकरात को जहर पिलाया गया, जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, गैलीलियो को कैद किया गया, ओशो को खैर वह अलग कहानी है। बिंदु यह है, समाज हमेशा पीछे चलता है। वो हमेशा उसे पहचानता है जो पहले से स्थापित है, जो पहले से सुरक्षित है, जो पहले से जाना पहचाना है। नई आत्माओं को, नई सोच को, नए रास्तों को समाज पहले नहीं मानता। पहले विरोध करता है, फिर उपेक्षा करता है, और जब जीत जाओ तब सम्मान करता है। तो समाज के सम्मान की प्रतीक्षा में अपना जीवन मत गंवाओ, अपना रास्ता चुनो।
अपनी आवाज़ सुनो, वह भीतर की आवाज़ जो शोर में दब जाती है, भीड़ में खो जाती है, उसे सुनो, उसे मानो। पैसा कमाओ पर इसलिए नहीं कि समाज तुम्हें सलाम करे। पैसा कमाओ इसलिए कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हों, तुम्हारे सपने पूरे हों, तुम अपना काम बिना रुकावट के कर सको। अंत में, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये दुनिया एक बड़ा सपना है और इस सपने में पैसा एक बड़ी भूमिका निभाता है, ये सच है। पर तुम इस सपने से ऊपर हो, तुम इस खेल के खिलाड़ी हो पर खेल ही तुम नहीं हो। एक बड़ा अभिनेता मंच पर जाकर भिखारी का रोल निभाता है। वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, दुखी दिखता है, पर जब मंच से उतरता है तो वह जानता है कि वह भिखारी नहीं है, वह अभिनेता है। वह भूमिका और वास्तविकता का फर्क जानता है। इसी तरह तुम इस दुनिया में हो, यहाँ पैसे का खेल चलता है, इस खेल में भाग लो, पर यह मत भूलो कि तुम खेल नहीं हो, तुम खिलाड़ी हो। जो ये भूल जाता है वो पीड़ा में रहता है, जो ये याद रखता है वो खेलता हुआ भी मुक्त रहता है। और यह मुक्ति, यह स्वतंत्रता, यह किसी ने तुमसे छीनी नहीं है, तुमने खुद उसे भुला दिया है। लोगों की बातें सुन सुनकर, समाज के नियम मान कर, दूसरों की नज़रों में खुद को देख देख कर आज इसी क्षण वापस आओ खुद के पास। दुनिया पैसे को सलाम करती है, ठीक है, ये सच है, पर तुम दुनिया नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक अनंत चेतना जो इस शरीर में, इस समय में, इस जगह पर एक यात्रा कर रही है। उस यात्रा को सुंदर बनाओ, उस यात्रा में पैसे का उपयोग करो, पर यात्रा का उद्देश्य पैसा मत बनने दो। यात्रा का उद्देश्य हो जागना, समझना, प्रेम करना, जीना, सच में जीना। और यही सबसे बड़ी मिठास भी है, अगर तुम इसे पूरी तरह पी सको। मनुष्य एक अजीब प्राणी है, वह एक साथ दो दुनियाओं में रहता है। एक दुनिया है बाहर की, जहाँ बाजार है, प्रतिस्पर्धा है, पैसा है, शोर है। दूसरी दुनिया है भीतर की, जहाँ शांति है, सौंदर्य है, प्रेम है, मौन है। और अधिकांश लोग वे बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि भीतर की दुनिया का अस्तित्व ही भूल जाते हैं। वे कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं, सुबह उठते हैं काम, शाम को सोते हैं थके हुए, और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। एक दिन अचानक वे रुकते हैं, शायद कोई बीमारी आ जाती है, शायद कोई करीबी चला जाता है, शायद उम्र का एक मोड़ आता है, और उस पल में वे पूछते हैं, मैंने क्या किया, मेरे जीने का मकसद क्या था। और तब उन्हें पता चलता है बहुत देर हो चुकी है। मैं तुमसे कहता हूँ, वह पल अभी लाओ। उसके लिए बीमारी का इंतज़ार मत करो, उसके लिए मृत्यु का इंतज़ार मत करो। आज इसी घड़ी अपने आप से पूछो, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मैं क्यों हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। ये एक सवाल पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। पर पूछना होगा और सुनना होगा उस आवाज़ को जो भीतर से आती है। पैसा और आत्मा ये दोनों साथ रह सकते हैं, पर शर्त है आत्मा मालिक हो, पैसा नौकर हो। जब यह उल्टा हो जाता है, जब पैसा मालिक बन जाता है और आत्मा नौकर, तब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और यह उलटाव ये बहुत धीरे धीरे होता है, इतने धीरे कि पता ही नहीं चलता। कल तुम पैसे का उपयोग कर रहे थे, आज पैसा तुम्हारा उपयोग कर रहा है, और तुम्हें लगता है नहीं, मैं तो खुद चला रहा हूँ। पर सच ये है कि पैसे की लगाम तुम्हारे गले में है। बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग, न अति भोग न अति त्याग। यह बात पैसे पर भी लागू होती है। एक तरफ हैं वे लोग जो पैसे के पागल हैं, 24 घंटे पैसे की सोचते हैं, हर चीज़ को पैसे में तोलते हैं, रिश्ते भी, समय भी, स्वास्थ्य भी। वे जीते नहीं, बस कमाते हैं। दूसरी तरफ हैं वे जो पैसे को पाप मानते हैं, जो कहते हैं पैसा बुरा है, पैसा माया है। और वे गरीबी को एक तरह का आध्यात्मिक गुण मानते हैं, पर वे जानते नहीं गरीबी में कोई गुण नहीं है। गरीबी में बस कमी है सुविधाओं की, अवसरों की, स्वतंत्रता की। मध्यम मार्ग यह है, पर्याप्त धन कमाओ, उतना जितना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित और सुखी जीवन जीने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा। वो भी ठीक है अगर वो बिना लालच के
बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आए, पर उससे ज़्यादा के पीछे भागना जीवन की कीमत पर यह मूर्खता है। और जो ज़्यादा हो उसे बांटो, क्योंकि पैसा जब रुकता है सड़ता है, जैसे पानी जब रुकता है बदबू देता है, पर जब बहता है जीवन देता है। पैसे को बहाओ, प्रवाहित रखो, दो और देखो कि जो देते हो वह 1000 गुना होकर लौटता है। ये कोई रहस्य नहीं, ये जीवन का नियम है। जो देता है उसके पास आता है, जो रोक कर रखता है एक दिन सब खो देता है। पहली बात, सच को देखो, जैसा है वैसा। यह स्वीकार करो कि दुनिया पैसे को सलाम करती है, इससे मुंह मत चुराओ, इसके बारे में दादागिरी भरे आदर्श मत बघारो। दूसरी बात, पैसे को उसकी सही जगह दो। वह एक साधन है, उपयोगी साधन, पर मालिक नहीं। तीसरी बात, अपना काम ढूंढो, वह काम जो तुम्हें पूर्ण करे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा दे, और उस काम में अपना पूरा अस्तित्व डालो। चौथी बात, बाहर की दुनिया में जीते हुए भीतर की दुनिया को मत भूलो। रोज कुछ समय सुबह शाम जब भी हो अपने साथ बैठो, मौन में बैठो, बस रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। पांचवी बात, प्रेम करो, लोगों से, जीवन से, प्रकृति से। यह प्रेम, यह असली धन है जो कोई नहीं छीन सकता, जो बाजार में नहीं बिकता। और छठी बात, हंसो। जीवन को गंभीरता से लेना जरूरी है, पर जीवन के बारे में इतना गंभीर मत हो जाओ कि हंसना भूल जाओ। जो पैसे के पीछे दौड़ता है वह भूल जाता है हंसना, और जो हंसना भूल जाए उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ है। मैं जानता हूं यह सुनना आसान नहीं था, कुछ बातें तुम्हें चुभी होंगी,